जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रिय भाई बहनों, प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कहानी सुनाऊंगी। इससे पहले आप अहोई अष्टमी व्रत की विधि जान लें। इस व्रत को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई अष्टमी भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है और जिनको संतान की कामना होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल पर अष्ट कोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भर कर बनावे। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनावे या फिर कहीं बाजार से अहोई माता का पन्ना लाके दीवार के चिपका के उसकी पूजा करें। सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर एक पाटे पर की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनी। पूजा के लिए माताएं एक चांदी की अहोई बनाई जिसे श्याओ भी कहते हैं और उनमें चांदी के दाने मोती बनवाई। जिस प्रकार गले में हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी की अहोई डलवा ली। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर साठिया बनावे और 7 दाने गेहूं लेकर अहोई स्याऊ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला को गले में पहन ले। जो वायना निकाले उसे सासू जी के पांव लगकर उन्हें देवे या जिसके घर में सांस ना हो वो अपने ननद अपनी जेठानी को दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाकर जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हो उतने दाने उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावे। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घ आयु करके घर में नित्य नई मंगल करती रहती है। उस दिन पंडितों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर जल का लोटा रखकर स्याऊ की चांदी की स्याऊ गुड़िया रखकर मोली में ओ लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का हलवा आदि का भोग लगाकर कहानी सुनी। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसे जाकर कुदाली मारी त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेही के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी कि ये काम उससे अनजाने में हो गया। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और दुराशीष देने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से जेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति है सांस रहा तब तक वह
चलते ही रहे और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गई तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनकी ये दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा और उस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी शेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर शेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुझे अपना बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौर की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और देश का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ शेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पुत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार की सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चली गई। ये थी अहोई माता की पहली कथा। इसमें 2 कहानियाँ आती हैं। एक कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननद के साथ, इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वह स्याऊ सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी खोक बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी खोक बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी खोक बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी खोक बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। जब पंडित जन ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो, काली गाय स्याऊ माता की भाईली सहेली है, वह तेरी खोप छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद में वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोची आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा से तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी खोक तो बांध रखी है, सो मेरी खोक खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगा। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पक्षी बोले कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के आई। फिर कहने लगी कि बहन तेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब लगा साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली
कि तेरे मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ होंगे। श्याऊ माता बोली, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दे तो मैं बताऊं। श्याऊ माता बोली, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी खोक तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। ये सुनकर श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी खोक खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उज्जवल करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा 7 बहू बेटी है। वह खुश हो गई। उससे ने 7 अहुई बनाई, उज्जवल किया तथा 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, और बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि वह कुछ मान रही है, खूब उज्जवल हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने खोप कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो खोप बंधाई नहीं, मैंने खोप बंधा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी खोप खोल दी है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की खोप खोली, उसी प्रकार सबकी खोप खोली। जय हो श्याऊ माता। तो ये थी मेरे प्रिय भाई बहनों श्याऊ माता अहुई अष्टमी की कहानी। इस व्रत को करने से पुत्र पौत्र और परिवार की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्याऊ माता प्रसन्न होने पर हमारे वंश को दिन प्रतिदिन बढ़ाती है और हमारे बच्चों को स्वस्थ रखती है। हमारे बच्चों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी कहानी को अवश्य सुनें, और कहानी सुनने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत